नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो गाइड डॉक्टर विजय गोयल साप्ताहिक राशिफल लेके आया हूँ। अब हम इस वीडियो में तुला राशि की चर्चा करेंगे, लिब्रा साइन की हम चर्चा करेंगे कि कैसा इनका आने वाला सप्ताह जाने वाला है। तो तुला राशि के टेक्निकल्स पे हम बात करते हैं कि कैसा गोचर रहेगा। तुला राशि में 5th हाउस में राहु और चंद्रमा रहेगा, 6th हाउस में रेट्रोगेट शनि है, 9th हाउस में जुपिटर और वीनस है, 10th हाउस में सन और मरकुरी है, 11th हाउस में केतु है और 12th हाउस में मार्स है। जो मून का जो ट्रांजिट है वो 5th हाउस से 8th हाउस की तरफ है और सन भी जो है लास्ट डे में 11th हाउस में आ जाएगा। तो ये तो बात हुई कैसा हमारा टेक्निकल ट्रांजिट रहेगा। अब हम बात करते हैं हेल्थ पे कि हेल्थ कैसी रहेगी तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों का ओवरऑल जो अभी टाइम चल रहा है ये तो अच्छा ही चल रहा है। हेल्थ के हिसाब से इम्प्रूवमेंट का टाइम है। अगर कोई पुरानी बीमारी है, पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने का टाइम चल रहा है। लेकिन एक बात इसमें जो मुझे कहनी चाहिए आप लोगों के लिए कि इस वक्त ज्यादा पार्टी कर सकते हैं आप, ओवर पार्टी हो सकती है, ओवर ईटिंग हो सकती है और ज्यादा जंक फूड आप खा सकते हैं इस कमिंग वीक में। ऐसे ऐसे संभावनाएं आपकी बन सकती हैं जिसके कारण ओवर ईटिंग के कारण आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इनडाइजेशन होना, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, किसी को थायराइड है तो वो बढ़ जाना, डायबिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूट कर जाना, ये सारी संभावनाएं ओपन है। ये जब भी होंगी जब आप खाने के नियमों को तोड़ देंगे और बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई हेल्थ को लेके। अब हम बात करते हैं रिलेशंस कैसे रहेंगे। तो रिलेशंस में मैं सबसे पहले जो बात शुरुआत करना चाहता हूँ वो पेरेंट्स से है कि पेरेंट्स के साथ हमारा जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस लेंगे। आप अपने महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक्स हैं या महत्वपूर्ण कोई बात है वो इस कमिंग वीक में अपने फादर से शेयर भी कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, या आप अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो वो भी मनवा सकते हैं। अगर हम बात करें लविंग रिलेशनशिप हमारी कैसी रहेगी, लव अफेयर्स कैसे रहेंगे, तो उसके लिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मार्स आपके 12th हाउस में चला गया है और वीनस भी एज अ 8th लॉर्ड जुपिटर के साथ बैठा है, तो आपको कोई भी लविंग रिलेशनशिप में आपको गिफ्ट लेके शुरुआत करनी चाहिए। गिफ्ट का आदान प्रदान बहुत जरूरी है उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। और किसी भी प्रकार से विवाद में नहीं पड़े क्योंकि मार्स 7th हाउस को देख रहा है और मार्स को सैटर्न भी देख रहा है। इसलिए कोई भी लविंग रिलेशनशिप में विवाद झगड़े को थोड़ा दूर रखें और सॉफ्ट इमोशनल टच रखें। इमोशनल टच रहने का भी पूरा योग है। तो मैं सिर्फ इतनी से कहना चाहता हूं कि लविंग रिलेशन जो है वो किसी ना किसी एक्सपेंस की जहां जरूरत पड़े वो आप जरूर उसको उपयोग करें। अब बात कर रहे हैं हम जॉब और बिजनेस की कि जॉब कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। तो करियर के लिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमारा सूर्य बुध जो है 10th हाउस में और जुपिटर वीनस हमारा 9th हाउस में है और मून का जो ट्रांजिट है वो 5th हाउस से 8th हाउस की तरफ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारा करियर फैंटास्टिक जाने वाला है। हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलने वाला है, हमारे काम की तारीफ होगी और हमें लंबे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी करने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल करियर तो आपका बहुत अच्छा जाएगा, बॉस आपके बहुत फेवर करेंगे और अगर आप अपना कुछ इंक्रीमेंट चाहते हैं तो उसकी भी चर्चा आप अभी कर सकते हैं, उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग अगर किसी प्रकार से आपके जॉब में आती है तो उसको आप जरूर करें, उसको इग्नोर नहीं करें क्योंकि वो भी आपको फायदा देने वाला है। तो ये तो बात हुई जो लोग जॉब में हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये जो समय है, कमिंग वीक है, वो एक्सपेंसेस का है। कोई ना कोई खर्चा लगा ही रहेगा। तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई अच्छी प्लानिंग करें। अगर कोई एक्सपेंशन प्लान ही है, कोई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, कोई फिक्स एसेट्स में अगर इन्वेस्ट करना है बिजनेसमैन के लिए, तो वो उसके लिए तो बिल्कुल राइट टाइम है।
और अगर आप कोई फिजूल खर्ची में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर वो नुकसान भी जा सकता है। खासकर आप नए व्हीकल्स खरीद सकते हैं जिनकी कोई जरूरत अभी नहीं हो, इस तरह की चीजें भी इसमें आ रही हैं। अब हम बात करते हैं फिनेंस की कि फिनेंस कैसा रहेगा। तो फिनेंस के लिए मैंने जैसे चर्चा की कि आप एक्स्ट्रा वेंगेंस, किसी भी तरह का फिजूल खर्ची हो सकती है, बेकार के खर्चे से आप बचें। लेकिन आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर सकते हैं, किसी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसके हिसाब से ये टाइम बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और पैसे अगर आप कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वो आप डिमांड कर सकते हैं। कोई आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके कोई पैसा कमा सकते हैं, या एक्सपोर्ट से कोई आपका पैसा अटका हुआ है, एक्सपोर्ट से कोई पैसे आने चाहिए, तो वो भी बात बन सकती है। अब हम रेमेडीज को लेके बात करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को लेके बात करते हैं कि धार्मिक यात्राओं का बहुत अच्छा योग चल रहा है, गुरु से मिलने का बहुत अच्छा योग चल रहा है, गुरु से एडवाइस लेके या ब्लेसिंग लेके अपना काम को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा योग चल रहा है। और अगर आप कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ किसी उपाय को आप करना चाहते हैं तो आप जैसे वैष्णो देवी के आप दर्शन कर सकते हैं, या ऐसे कोई भी टेम्पल में आप जाके अपना आराधना प्रार्थना कर सकते हैं जो पहाड़ों में स्थित हो। मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है वैष्णो देवी, या आप अपनी कुलदेवी के यहाँ भी जा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कोई भी काम या आपका अड़चन अटका हुआ है तो आप देवी की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा शिव जी का अभिषेक दही के साथ करने से भी आपको विशेष लाभ होगा। तो ये तो दोस्तों तुला लगन की साप्ताहिक वर्षफल, साप्ताहिक राशिफल, क्या उनका रिजल्ट रहेगा, ये मैंने आपको इस वीडियो में चर्चा की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके दोबारा से हाजिर हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।